नमस्कार। अर्न करोड़ फ्रॉम गेमिंग, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हमारे देश में आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करके बड़ी मुश्किल से महीने का 50,000 रुपए तक भी कमा पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे देश में सिर्फ गेमिंग से ही करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं। क्या आपको वो दिन याद है जब गेमिंग एक शौक माना जाता था या समय की बर्बादी माना जाता था? आज की बात करें तो भारत में गेमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि तेजी से बढ़ता हुआ एक करियर ऑप्शन बनता जा रहा है। ई स्पोर्ट्स चैंपियन से लेकर लाखों रुपए महीना कमाने वाले स्ट्रीमर्स तक गेमिंग आज के समय में लोगों की जिंदगी बदल रही है। इस वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे कि लोग भारत में कैसे गेमिंग को एक फुल टाइम करियर बना रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में आगे वीडियो। भारत में गेमिंग की शुरुआत छोटे स्तर पर हुई थी। क्या आपको वो गेमिंग कैफेज याद है जिसमें हम में से कई लोग गेम्स खेलने के लिए जाया करते थे, जैसे टेकन 3, GTA वाइस सिटी और भी कई गेम। 2010s में ही चीजें तेजी से बढ़ी, स्मार्टफोन्स, सस्ता डेटा और PUBG की बदौलत। अब ऐसे कई लोग ये कह रहे होंगे कि ठीक है गेमिंग पॉपुलर हो गई, लेकिन गेमिंग करियर कैसे बन गई? अगर इस बारे में बात करी जाए तो YouTube, Twitch और लोगो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने गेमर्स को स्ट्रीमिंग करने और पैसे कमाने में सक्षम बनाया। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स गेमर्स को करोड़ों के इनामी पूल देने लगे और ब्रांड्स ने गेमर्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। 2024 तक भारत में 40 करोड़ से भी ज्यादा गेमर्स हो गए। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री ने $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया और कंटेंट क्रिएशन, ई स्पोर्ट्स और गेम डेवलपमेंट में करियर रोल्स बढ़े। अब बात करते हैं टॉप गेमिंग करियर्स इन इंडिया के बारे में। नंबर 1, स्ट्रीमर या कंटेंट क्रिएटर। आप इसके लिए YouTube, लोको और Twitch जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। आप इससे कमा सकते हैं 50,000 से लेकर लाखों रुपए महीने तक एड्स, सुपर चैट्स और स्पॉन्सरशिप के माध्यम से। नंबर 2, ई स्पोर्ट्स प्लेयर। आप compete कर सकते हैं टूर्नामेंट्स में और कमा सकते हैं बहुत अच्छा प्राइस मनी। नंबर 3, शॉर्टकास्टर या कमेंटेटर। नंबर 4, गेमिंग जर्नलिस्ट, रिव्यूअर। भारत में गेमिंग को करियर के तौर पर अपनाना कई चुनौतियां सामने लेकर आता है, जैसे पेरेंटल सोसाइटल प्रेशर, अनस्टेबल इनकम इन अर्ली स्टेज, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज इन रूरल एरिया, बैन्स एंड रेगुलेशन, मेंटल हेल्थ, बर्नआउट फ्रॉम स्ट्रीमिंग। ये संघर्ष वास्तविक है। कई गेमर्स को सफलता पाने से पहले अपनी एजुकेशन, जॉब और गेमिंग में संतुलन बनाना पड़ता है और इसमें कई सालों की मेहनत लगती है। अब बात करते हैं कि आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं गेमिंग। स्टेप नंबर 1, चूज योर पाथ, जैसे क्रिएटर, प्ले। स्टेप नंबर 2, पिक योर प्लेटफॉर्म, जैसे YouTube, Twitch या लोको। एंड स्टेप नंबर 3, बिल्ड योर स्किल। स्टेप नंबर 4, नेटवर्क विद द कम्युनिटी, play tournaments and collaborate. Step number 5, be consistent, upload regularly and engage with follow. अब बात करते हैं गेमिंग के इंडिया में फ्यूचर के बारे में। 5G, क्लाउड गेमिंग और इन्वेस्टर्स के साथ भारत विश्व में गेमिंग की एक महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो क्या गेमिंग सिर्फ एक खेल है? अब नहीं, ये एक करियर है, ये एक लाइफस्टाइल है और कुछ लोगों के लिए तो ये एक जिंदगी। दोस्तों, आज हमने बात करी गेमिंग के बारे में कि गेमिंग किस तरीके में हमारे देश में बढ़ रही है और किस तरीके में हमारे देश में गेमर्स बढ़ते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, गेम्स खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा खासकर जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज अपनी एजुकेशन पर भी फोकस करें। वो सारा का सारा टाइम सिर्फ गेम्स पर ही ना लगा दे, वो एजुकेशन पर फोकस करें और साथ साथ मैं चाहूंगा कि वो फिजिकल एक्टिविटीज करने पर भी फोकस करें। आज के टाइम में मैं देखता हूँ बच्चे या तो घर में पढ़ रहे होते हैं या गेम्स खेल रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो घर से बाहर निकलकर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कुछ खेल कर। पर ये चीज सिर्फ हमारे देश में देखने को नहीं मिल रही, दुनिया भर के देशों में देखने को मिल रही है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपने जो गेमिंग करते हैं या पढ़ाई करते हैं उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी जरूर करें, ताकि आपकी फिजिकल बॉडी की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छे से हो। अगर बात करें गेमिंग की तो कई देशों में लोगों ने इसको अपने करियर के रूप में बनाना शुरू कर दिया। हमारे देश में अब ये करियर बनना शुरू हुआ है। लोगों को गेमिंग इतनी ज्यादा पसंद आने लग गई है कि लोग चाहते हैं कि वो अपना करियर भी गेम्स में ही बनाए। हमारे देश में ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो गेम्स खेलकर ही सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग कर ही महीने का काफी अच्छा अमाउंट कमा ले। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसमें भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है और जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत ज्यादा थका देने वाला काम भी हो सकता है। अगर आप गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें
और एजुकेशन पर और फिजिकल एक्टिविटीज पर भी साथ साथ ध्यान दें। देखिए दोस्तों, किसी का कोई करियर चुनना या ना चुनना ये उस इंसान की मर्जी होती है। तो अगर आप गेमिंग चुनना चाहते हैं या नहीं चुनना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी होगी। आप खुद सोच समझ कर, खुद सब कुछ अच्छे से सोच कर ही गेमिंग को अपना करियर बनाने की सोचें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि गेमिंग अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप पहले दिन से ही गेमिंग के जरिए कमा नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको काफी टाइम तक वेट करना पड़ेगा, वीडियोस अपलोड करनी होंगी, बहुत सारी मेहनत लगेगी, एडिटिंग लगेगी, बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए हो। ठीक है दोस्तों, मैं इस तरीके की वीडियोस बनाते ही रहता हूं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करे। आप में से कई लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत से चैनल्स भी देखते होंगे, जैसे ध्रुव राठी, अभी एंड न्यू, ईशान शर्मा और वारिफू। ये चैनल्स आपकी नॉलेज बढ़ाने में मदद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अगर इन चैनल्स को देखते हैं तो देखिए, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप मेरा चैनल भी जरूर देखिए और मेरे चैनल की वीडियोस को भी आप देखिए, ताकि आपकी नॉलेज इसी तरह बढ़ती रहे। अगर आप कोई एक ऐसा टॉपिक बताना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना पाऊं और उस वीडियो को अपलोड कर पाऊं। और भी इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।